गुड मॉर्निंग पंजाब। तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। संसद के मॉनसून सैशन के तीजे हफ्ते के पहले दिन विरोधी पार्टियां के नेतावां की मीटिंग अज सवेरे 10 बजे संसद विच होवेगी। खेतीबाड़ी कानूनां अते पेगासस के मुद्दे ते सरकार नूं घेरन दी सांझी रणनीति ते चर्चा की जावेगी। दस दईए कि इस तों पहला कांग्रेस के संसद मैंबर मनीकम टैगोर ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी विच संसद विच पेगासस मुद्दे ते चर्चा करन दे लई नोटिस दिता है। इस मीटिंग के बारे ज्यादा जानकारी दे लई साडे नाल जुड़ चुके ने दिल्ली तो पत्रकार अजय झा जी। अजय, ये जिहड़ी मीटिंग है इस दे विच कौन कौन शामिल हो सकता है ते नाल केड़ी-केड़ी रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए रजिंदर, आज एक बार फिर संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में आज फिर विपक्षी नेताओं की बैठक होगी और ये बैठक जो नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे उनके कमरे में 10 बजे होगी और 14 विपक्षी पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे और खास तौर से जो कृषि कानून है और पेगासस के मुद्दे पे साझी रणनीति बनाने की के ऊपर चर्चा होगी और किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि चाहे वो खेतीबाड़ी कानून हो या फिर पेगासस जासूसी का मुद्दा हो, सरकार इन दोनों ही विषयों पे सदन के अंदर चर्चा कराए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली कैंट में जो 9 साल की बच्ची के साथ पहले बलात्कार और फिर हत्या की गई उस मुद्दे पे भी नोटिस दिया हुआ है। मनीष तिवारी ने भी कृषि कानून और पेगासस के मुद्दे पे नोटिस दिया हुआ है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। मानिकम टैगोर ने दिया हुआ है। तो विपक्ष के कई सांसदों ने अपनी तरफ से नोटिस दिया है कि सरकार खास तौर से अब ये आखिरी हफ्ता है संसद के मानसून सत्र का और इसमें कम से कम कृषि कानून और पेगासस जासूसी के मुद्दे के ऊपर चर्चा कराई जाए। अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, संसद में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, कामकाज नहीं हो पा रहा है, किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सरकार बिना चर्चा के कई सारे जो बिल है उसको सरकार पास करवा रही है। इसको लेकर भी एक साझी रणनीति बनाई जाएगी कि सरकार को कम से कम इस आखिरी हफ्ते में इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो इन दोनों ही विषयों पर, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है कृषि कानून, लगातार संसद के बाहर जंतर मंतर पर किसान संसद चल रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो जंतर मंतर भी पहुंचे थे। जी जी, तो कहीं न कहीं खेतीबाड़ी कानून के ऊपर चर्चा हो और जासूसी का मुद्दा काफी सेंसिटिव है और इस सब के बीच राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है ट्विटर ने। उसको लेकर भी आज कांग्रेस के नेता लगातार सदन में इस बात को उठाएंगे। ट्विटर के ऑफिस के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ देर के बाद जमा होंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस आखिरी हफ्ते में भी पूरा गर्मागर्म माहौल रहेगा। संसद में हंगामे की पूरी उम्मीद है। विपक्ष अपनी इस साझी रणनीति के तहत इस आखिरी हफ्ते में सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। जी, ते नाल ही आप गल करिए जे सरकार दी उन्हां दी रणनीति की है, क्योंकि गल करन दे लई सरकार तैयार नहीं है, चर्चा दे लई इन्हां मुद्दों ते तैयार नहीं है, पर अगला उन्हां दी की रणनीति है इस हफ्ते दे लई? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि जिन विधेयकों को अभी तक नहीं वो पास करवा पाई है संसद में, वो उसके ऊपर उसको किसी तरह से पास करवाया जाए और संसद में चूंकि हंगामा हो रहा है इसीलिए किसी भी विधेयक के ऊपर बहस नहीं हो पा रही है और सरकार उसको बिना बहस के ही पास करवा रही है। विपक्ष दबाव बनाएगा कि सरकार चर्चा को मंजूर करे, सभापति चर्चा को मंजूर करे और खासतौर से खेतीबाड़ी और पेगासस के मुद्दे पर चर्चा हो। सरकार की तरफ से ये कहना है कि और भी कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें कोरोना का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है। सरकार अपनी तरफ से बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार पहले पेगासस और कृषि कानून के ऊपर चर्चा करे, उसके बाद ही किसी और विषय पे चर्चा की बात होगी। जी और जी, इन दोनों विषय पे जब चर्चा हो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद रहे। जी जी बिल्कुल। अजय, इस दी होर जानकारी दे लई फिर तो तुहाडे नाल जुड़ांगे। बहुत बहुत धन्नवाद साडे नाल गलबात करन दे लई। वधदे अगली खबर दे वाले बिजली सोध बिल 2021 दे खिलाफ मंगलवार नूं लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी देश व्यापी हड़ताल ते रहणगे। इस विच 15 लाख रैगूलर अते 12 लाख ठेके दे कर्मचारी शामिल होणगे। हरियाणा दे बिजली कामे इंजीनियर भी हड़ताल विच हिस्सा लैणगे। बिजली कर्मचारियां अते इंजीनियरां दी राष्ट्रीय तालमेल कमेटी ने हड़ताल दा सद्दा दिता है। इंजीनियरां ने हड़ताल दे समर्थन दे विच पूरा दिन बाइकआउट करन दा फैसला कीता है। सब दे जानकारी देण दे लई साडे नाल जुड़ चुके ने चंडीगढ़ तो पत्रकार दिनेश गोयल। उन्हां तो जान लेने कि आखिर की कारण ने कि ये जेड़े सारे इन्ने लख जेड़े कर्मचारी ने वो इस ते विवाद करन जा रहे ने, प्रदर्शन करन जा रहे ने, अपना काम रोकू अंदोलन करन जा रहे ने। जी दिनेश।
ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1875 ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ 5 EUA ਟੀਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਧਕ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਬਰਸਾਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਖਿਲਾਫ 27 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਮੁਅੱਤਲ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ।